मॉर्निंग जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 10 प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे। उसके अंदर एक्सरसाइज 10C कंटिन्यू थी हमारी। तो उसमें से हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तन्वी परचेज अ वॉच फॉर 1980। तन्वी ने परचेज किया है वॉच को 1980 में। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ तन्वी ने परचेज किया है तो परचेज प्राइस 1980 रुपीज़ है, इंक्लूडिंग वेट एट 10%। इसके अंदर इंक्लूड पड़ा है वेट 10%। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉच की हमें ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है। जैसे हम लोगों ने आगे क्वेश्चन किए 1 and 2 एंड मैंने आप लोगों को इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल भी समझाया। तो उसके अंदर हमारे पास ओरिजिनल प्राइस थी एंड ओरिजिनल प्राइस के ऊपर हम लोग सेल्स वैल्यू फाइंड कर रहे थे। तो यहाँ पे यही है, हमारे पास सेल्स वैल्यू ये है, मतलब कोई कस्टमर इनको परचेस करता है तो वो सप्लायर के लिए या तो सेल्समैन के लिए, मतलब वो दुकानदार के लिए ये तो सेलिंग प्राइस हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास सेल्स प्राइस है, लेकिन उसके ऊपर से हमें ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है। उल्टा क्वेश्चन है, समझ लो। तो हम लोग यहाँ पे सपोज कर सकते हैं कि ओरिजिनल प्राइस है वो x है। तो यहाँ पे हम लोग सपोज करेंगे लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉच ओके बी रुपीज x। तो फिर इसके ऊपर आप लोगों को पता है हम लोग यहाँ पे जब 6% निकाल रहे थे तो ओरिजिनल प्राइस के ऊपर निकाल रहे थे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस है कोई भी, तो उसका हम लोग डायरेक्टली परसेंटेज निकाल रहे थे ऐसे, एंड अमाउंट हमें मिल जाती थी वेट की अमाउंट, राइट, टैक्स की अमाउंट की कितना टैक्स है वो हमें मिलता था। तो यहाँ पे हमारे पास टैक्स तो परसेंटेज में है लेकिन हमारे पास ओरिजिनल प्राइस नहीं है। तो हम लोगों ने सपोज किया x है, तो हम लोग यहाँ पे वेट को रुपीज में फाइंड कर सकते हैं। ओरिजिनल प्राइस क्या है x, तो यहाँ पे हम लोग x लिखेंगे मल्टीप्लाई वेट के परसेंटेज 10/100, मतलब कि वेट है वो कितने रुपीज में आया 10x/100 पे। हमारे पास परचेज प्राइस है, मतलब कि ओरिजिनल प्राइस प्लस वेट होकर हमारे पास यहाँ पे 1980। तो हम लोग इनको ऐसे लिख सकते हैं, या तो प्राइस इंक्लूडिंग वेट, राइट। तो हमारे पास है वो ओरिजिनल प्राइस है हमारे पास x प्लस टैक्स में कितना यहाँ पे हमें मिला है 10x/100 एंड हमारे पास यहाँ पे इनकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है, मतलब सॉरी ओरिजिनल प्राइस नहीं, इनकी परचेस प्राइस कितनी है। तो परचेस प्राइस है 1980 इज इक्वल टू x प्लस 10x/100। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इनको। अब ये दोनों का हम लोग प्लस करें तो आप लोगों को पता है डिनोमिनेटर हमें सेम करने पड़ेंगे। तो 100 से इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन में भी 100 आ जाएगा। ये दोनों का हम लोग प्लस करें तो 110x/100। अब यहां पे अपन में इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यहाँ पे ये दोनों के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लाई का, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा वो, यानी हमें x यानी कि ओरिजिनल प्राइस हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल प्राइस आ रही है 1800, कितना
1800, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू 1800। समझ गए? वैसे हम लोग आगे जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था, 1800 दिया हुआ है, 10% वेट भी दिया हुआ है। आप लोग अब यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो वही आंसर आप लोगों को परचेस वाली प्राइस है ना 1980 वो मिल जाएगा। ओके, हमारे पास यहाँ पे पूरा क्वेश्चन है उल्टा दिया हुआ था। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते तो आप लोगों को शायद ज्यादा समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पे परचेस प्राइस है 1337.50। उसके अंदर इंक्लूड पड़ा है वेट 7%। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वेट को रुपीज में पहले फाइंड कर लेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल जो प्राइस होती है उसका मल्टीप्लाई हम लोग 7/100 कर सकते हैं। तो ओरिजिनल प्राइस हमारे पास है नहीं, हमें ओरिजिनल प्राइस तो फाइंड करनी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ओरिजिनल प्राइस है वो x है। तो हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शर्ट बी x रुपीज। तो यहाँ पे हम लोग x लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास वेट है वो रुपीज में कितना आया 7x/100। अब हमारे पास ओरिजिनल प्राइस के अंदर इंक्लूड वेट हो ऐसी प्राइस यहाँ पे हमारे पास है परचेस, क्योंकि हम लोग परचेस यानी कि हम लोग जो सेलिंग प्राइस रखते हैं, जो हम लोग दुकानदार है तो समझ लो हमारी सेलिंग प्राइस है, एंड कस्टमर है तो हमारे लिए ये परचेस प्राइस है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे वेट इंक्लूडिंग परचेस प्राइस पड़ी है, तो हम लोग वो लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू ओरिजिनल है x मल्टीप्लाई वेट कितना आया, सॉरी प्लस करेंगे क्योंकि इंक्लूड करना है हमें, प्लस करेंगे तो 7x/100 हमारे पास वेट रुपीज में आया था। तो ऑलरेडी हमारे पास इंक्लूड प्राइस पड़ी है 1337.50 इज इक्वल टू x प्लस 7x/100। वापस डिनोमिनेटर सेम करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे आ जाएगा 100x/100 प्लस 7x/100। इस दोनों का हम लोग प्लस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम हो चुके हैं, तो ये दोनों का हम लोग प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 107x/100। अब यहाँ पे 100 है वो डिवाइड में इस तरफ आएगा तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। एंड ये दोनों के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लाई का, इसको इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना मिल गया 1250 रुपीज, यानी कि हमें ओरिजिनल प्राइस मिली है 1250 रुपीज। ओके, तो पूरा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। तो इनके रिलेटेड ही टेस्ट पेपर नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप लोगों को होमवर्क में करना है। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।